गौतम बुद्ध की शिक्षाएं भाग्य और कर्म के विषय में गहन ज्ञान प्रदान करती हैं। उनके अनुसार हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि यह हमारे कर्मों पर आधारित होता है। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को समझाया, जिसके अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। एक बार की बात है, एक किसान गौतम बुद्ध के पास आया और पूछा, क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है? क्या हम जो भी करते हैं वह नियति के अधीन है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो एक बीज को मिट्टी में बोया जाता है। अगर किसान उस बीज की देखभाल नहीं करता, उसे पानी नहीं देता, तो क्या वह बीज पौधा बन पाएगा? किसान ने उत्तर दिया, नहीं, वह सूख जाएगा। बुद्ध ने कहा, इसी तरह तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे कर्मों के बीज पर निर्भर करता है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो, मेहनत करते हो, धैर्य रखते हो, तो तुम्हारा भाग्य अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि सब कुछ पहले से तय है और कुछ भी नहीं करते, तो तुम्हारा जीवन उसी तरह बर्बाद हो जाएगा जैसे वह बीज। गौतम बुद्ध ने समझाया कि भाग्य कोई पूर्व लिखित पुस्तक नहीं है। ये हर क्षण हमारे कर्मों से लिखा जाता है। हमारा वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को गढ़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल भाग्य पर निर्भर रहना चाहिए। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमारे जीवन का नियंत्रण हमारे हाथों में है। हमारा भाग्य हमारी सोच, मेहनत और कर्मों का परिणाम है। किसान ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में अब भी संशय था। उसने फिर से पूछा, भगवान, यदि कर्म ही सब कुछ है, तो फिर लोग अक्सर यह क्यों कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है? क्या हमारा वर्तमान जीवन भी उन्हीं पुराने कर्मों से नियंत्रित नहीं होता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक और उदाहरण दिया। उन्होंने पास के एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने देखा है कि यह वृक्ष छाया देता है? किसान ने उत्तर दिया, हाँ, ये छाया देता है। बुद्ध ने पूछा, यदि तुम इस वृक्ष की छाया में बैठो तो तुम्हें शीतलता मिलेगी, लेकिन यदि तुम धूप में खड़े रहो तो तुम्हें गर्मी लगेगी। अब ये तुम्हारे कर्म है कि तुम कहाँ बैठते हो। फिर बुद्ध ने समझाया, पूर्वजन्मों के कर्म एक वृक्ष के समान हैं जो परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म वह छाया है जिसे तुम चुन सकते हो। यदि तुम अपने वर्तमान को समझदारी और कर्मशीलता से जीते हो तो तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। अतीत का प्रभाव हो सकता है, लेकिन वर्तमान का कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, जैसे नाविक अपनी नाव को दिशा देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तुम सोचते रहोगे कि सब कुछ पहले से तय है, तो तुम जीवन की धारा में बहते रहोगे। लेकिन यदि तुम अपने कर्मों से दिशा तय करोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। मनुष्य का भविष्य पूर्वजन्मों के कर्म और वर्तमान के प्रयासों का मेल है। अतीत तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान और भविष्य तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम आज अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी वैसा ही बनेगा। ये सुनकर किसान का संदेह दूर हो गया। उसने निश्चय किया कि अब से वह अपने कर्मों पर ध्यान देगा और अपने जीवन को बेहतर बनाएगा। बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर वह अपने गांव लौट गया, आत्मविश्वास से भरा हुआ और अपने कर्मों से नया भाग्य बनाने के लिए तैयार। किसान जब अपने गांव लौट रहा था तो वह रास्ते भर बुद्ध के शब्दों के बारे में सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने अब तक अपने जीवन में भाग्य को दोष दिया था और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन आज उसे यह समझ में आया कि जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसे अपने कर्मों को बदलना होगा। कुछ समय बाद किसान ने अपने खेतों में अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, फसलों की देखभाल करता, समय पर पानी देता और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग करता। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ वर्षों बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी गांव में आए। किसान ये जानकर उनके पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपके उपदेश ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं अब समझ चुका हूं कि भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है, क्या कर्म हमेशा तुरंत फल देते हैं या हमें धैर्य रखना चाहिए? बुद्ध ने किसान को एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो उस आम के पेड़ को। जब तुम एक बीज बोते हो तो क्या तुम्हें अगले ही दिन फल मिल जाते हैं? किसान ने उत्तर दिया, नहीं, उसे बढ़ने में समय लगता है। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जबकि कुछ कर्मों का फल समय के साथ मिलता है। यह इस पर निर्भर करता है कि कर्म कैसा है और परिस्थितियां कैसी हैं। लेकिन याद रखो, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, ये प्रकृति का नियम है। फिर बुद्ध ने समझाया,
धैर्य और निरंतरता सफलता के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। कई बार लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें परिणाम तुरंत नहीं दिखता। लेकिन जो धैर्य रखता है और अपने अच्छे कर्मों को जारी रखता है, वही व्यक्ति अंत में सफलता प्राप्त करता है। किसान का परिवर्तन। किसान ने बुद्ध के इन शब्दों को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह न केवल मेहनत करता, बल्कि धैर्य भी रखता और हर स्थिति में सकारात्मक बना रहता। धीरे धीरे वह न केवल एक सफल किसान बना, बल्कि गांव में आदर्श व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। गौतम बुद्ध ने किसान से कहा, याद रखो, कर्म, धैर्य और सही दृष्टिकोण ही सच्चा भाग्य बनाते हैं। जो इन तीनों को अपनाता है, उसका जीवन सुखमय और सफल हो जाता है। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन स्वयं को बदलने से सब कुछ बदल सकता है। ये सुनकर किसान ने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन को सदैव कर्मशीलता और धैर्य के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया। किसान ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। अब वह न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। गांव के अन्य लोग भी उसकी सफलता और सुखद जीवन को देखकर उससे प्रेरित होने लगे। वे उसके पास आकर पूछते, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? तुमने ये सब कैसे हासिल किया? किसान ने उन्हें गौतम बुद्ध के उपदेशों की बातें बताईं, कर्म, धैर्य और सही दृष्टिकोण का महत्व। धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों ने भी अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाना शुरू कर दिया। गांव में एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई। सूखा पड़ने से फसलें बर्बाद हो गईं और लोग घबरा गए। कई लोग निराश हो गए और सोचने लगे कि यह उनका भाग्य है जिससे वे बच नहीं सकते। लेकिन किसान शांत रहा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, यह समय घबराने का नहीं है। याद रखो, हम अपने कर्मों से अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं। अगर बारिश नहीं हुई है तो हम अन्य तरीकों से पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। हमें मेहनत करनी होगी, न कि भाग्य को दोष देना होगा। किसान ने सभी को मिलकर एक तालाब खोदने का सुझाव दिया, जिससे वर्षा का थोड़ा भी पानी इकट्ठा हो सके और अगले साल के लिए पानी की कमी न हो। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन किसान के धैर्य और नेतृत्व को देखकर वे काम में जुट गए। गांव के लोगों ने मिलकर तालाब बनाया। कुछ समय बाद जब थोड़ी बारिश हुई तो वह पानी तालाब में जमा हो गया। अगले वर्ष जब बाकी गांव पानी के अभाव में परेशान थे, उस किसान के गांव में पानी की कोई कमी नहीं हुई। उनकी फसलें लहलहा उठी और पूरा गांव समृद्ध हो गया। गौतम बुद्ध एक बार फिर उस गांव से गुजर रहे थे। किसान और गांव के लोग उनके पास गए और अपनी सफलता की कहानी सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये है सही कर्म का प्रभाव। जब संकट आता है तो लोग अक्सर भाग्य को दोष देते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास करता है, वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। फिर उन्होंने कहा, जीवन में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। 1. सही सोच, हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना। 2. सही प्रयास, बिना थके और बिना रुके अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना। 3. सही दृष्टिकोण, दूसरों के साथ सहयोग और करुणा का व्यवहार रखना। गौतम बुद्ध के इन अंतिम उपदेशों के बाद वह गांव पूरी तरह से बदल गया। अब वहां कोई भी भाग्य को दोष नहीं देता था। लोग मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते थे। वह गांव धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया और लोग वहां आकर सीखने लगे कि कैसे अपने कर्मों से भाग्य बदला जा सकता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल किसान का, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे कर्म और धैर्य ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। गांव में सुख, शांति और समृद्धि फैल चुकी थी, लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक साधु आया जो कर्म और भाग्य को लेकर अलग विचार रखता था। वह गांव के लोगों को समझाने लगा कि सब कुछ पहले से तय है। इंसान चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वह अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। धीरे धीरे कुछ लोग साधु की बातों पर विश्वास करने लगे और सोचने लगे कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने काम करना छोड़ दिया और अपने भाग्य पर निर्भर रहने लगे। किसान ने देखा कि गांव के लोग फिर से आलसी और निराश हो रहे हैं। उसे चिंता हुई कि कहीं उनकी मेहनत से मिली सफलता फिर से नष्ट न हो जाए। वह समझ गया कि यदि लोगों का मनोबल टूट गया तो गांव फिर से पिछड़ जाएगा। वह सीधे गौतम बुद्ध के पास गया, जो उस समय पास के एक आश्रम में थे। किसान ने उनसे विनम्रता से कहा, भगवान, गांव के लोग फिर से भाग्य के चक्कर में फंस रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि उनका कर्म कोई मायने नहीं रखता। कृपया उन्हें फिर से सही मार्ग दिखाने के लिए कुछ उपदेश दें। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए किसान से कहा, कल सुबह गांव के सभी लोगों को बुलाओ।
मैं उन्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगले दिन सभी गांव वाले एकत्रित हुए। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक राजा के पास एक शक्तिशाली हाथी था। हाथी बहुत बहादुर और बलशाली था, लेकिन एक दिन युद्ध के दौरान वह घायल हो गया। घायल होने के बाद हाथी ने ये सोच लिया कि अब वह कमजोर हो गया है और कुछ नहीं कर सकता। वह अपने आप को इतना असहाय समझने लगा कि जब भी उसे काम के लिए बुलाया जाता, वह कहता, यह मेरा भाग्य है कि मैं अब किसी काम का नहीं हूं। धीरे धीरे उसने चलना फिरना भी बंद कर दिया। वह बस एक कोने में बैठा रहता। राजा को यह देखकर दुख हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा, इस हाथी को कैसे प्रेरित किया जाए। मंत्री ने सोचा और फिर एक उपाय निकाला। उसने हाथी के पास जाकर कहा, तुम्हारा भाग्य सच में बहुत बुरा है। अब तो तुम किसी काम के नहीं रहे, लेकिन अगर तुम चलकर उस नदी तक जा सको तो शायद तुम थोड़ा अच्छा महसूस करोगे। हाथी को मंत्री की बात से कुछ प्रेरणा मिली। वह धीरे धीरे नदी की ओर चला। चलते हुए उसे अपनी पुरानी ताकत और आत्मविश्वास याद आने लगा। नदी में जाकर जब उसने पानी पिया और अपने शरीर को धोया, तो वह पहले जैसा ताज़ा और ताकतवर महसूस करने लगा। उसने अपने मन में सोचा, मेरा भाग्य मुझे नहीं रोक सकता। मैंने अपनी शक्ति को खुद भूलने दिया था। अब मैं फिर से अपने कर्म से सब कुछ बदल सकता हूँ। हाथी वापस राजा के पास गया और अपने सभी कार्य पहले की तरह करने लगा। कुछ ही समय में वह फिर से सबसे शक्तिशाली हाथी बन गया। बुद्ध ने कहानी खत्म करके गांव वालों से कहा, क्या तुम भी उस हाथी की तरह सोच रहे हो कि तुम्हारा भाग्य सब कुछ तय करता है? याद रखो, भाग्य केवल तुम्हारे मन की एक स्थिति है। यदि तुम उसे बदलने का प्रयास करोगे तो वह बदलेगा। फिर उन्होंने कहा, भाग्य तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम अपने कर्म से उसे बदलने का प्रयास करते रहो। असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विचारों और कर्मों में। जो लोग कर्म को छोड़ देते हैं वे उसी हाथी की तरह कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य और मेहनत से अपने कर्म करते रहते हैं वे अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। गांव वालों का बदलाव। बुद्ध के इस उपदेश से गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने भाग्य के बहाने से अपनी मेहनत छोड़ दी थी। अब वे फिर से कर्म के महत्व को समझ गए। वे सभी अपने अपने कार्यों में जुट गए। साधु भी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर यह मान गया कि कर्म ही सबसे बड़ा भाग्य है। अंत में गांव एक बार फिर से समृद्धि की राह पर चल पड़ा। किसान ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आपने हमें ये सिखाया कि भाग्य हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अब हमारा गांव कभी भी भाग्य के बहाने से पीछे नहीं हटेगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन हर बाधा को अपने कर्म से पार कर सकते हो। कर्म ही सच्चा धर्म है और वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। इस प्रकार गांव ने सदैव के लिए कर्म, धैर्य और सकारात्मक सोच को अपनाया और एक आदर्श गांव बन गया।